हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज का वीडियो पीरियोडिक टेबल पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी को आवर्त और वर्ग में बांटा गया। तो 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है आवर्तों की संख्या। तो आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। तो 1 का आंसर आपका बी होता है। कुल आवर्त की संख्या 7। क्वेश्चन 2, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोसले नामक वैज्ञानिक। लेकिन आवर्त सारणी का जनक जो बोलेगा तो उसमें मेंडलीफ बोलना है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी आ जाएगा या आधुनिक आवर्त नियम आ जाएगा तो उसमें मोसले का नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड का आंसर क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रवर्तक कौन है? मोसले। तो दूसरा का सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन 3, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है। तो केवल देखिए आवर्त सारणी बोला, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं बोला गया। तो तत्वों के आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ के नाम से कौन है? मेंडलीफ है। तो तत्वों का आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ। तो ऑप्शन नंबर डी। पूरा नाम है दामित्री मेंडलीफ, ऐसे हम लोग मेंडलीफ के नाम से जानते हैं। तो पूरा नाम क्या होता है? दामित्री मेंडलीफ। तो 3 का सही आंसर होता है डी। क्वेश्चन 4, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उपकोष मतलब सबसेल। तो पी सबसेल या पी उपकक्ष भी बोल सकते हैं, या उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं 4 उपकोष होता है, एस पी डी एफ। मेन रूप से 4 गो होता है। तो एस में 2 होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो यहाँ पर हम लोग को पी के बारे में बोला गया है, तो आंसर क्या होगा? 6 होगा। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यस रहता तो 2, डी रहता तो 10 आंसर होता, एफ रहता तो 14। तो 4 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन 5, कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, धातु में पारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर है? देखिए, पारा भी धातु बोला जाएगा द्रव अवस्था में, तो पारा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछने की संभावना रहती है, धातु और अधातु द्रव अवस्था वाला। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है कि यदि धातु रहेगा तो पारा आंसर मारना है, और अधातु रहेगा तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रोमीन। तो 5 का सही आंसर आपका क्या होता है? डी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। क्वेश्चन 6, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, एक्टिव, क्रियाशील मतलब एक्टिव बोल दिया जाए, या रिएक्टिव मतलब रिएक्शन करने वाला। अधातु कौन सा है सबसे तेज़ी से जो कि रिएक्शन करता हो? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो 6 का सही आंसर ए, फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन? तो फ्लोरीन। तो 6 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन 7, सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, तो इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे वर्ग 14 का कार्बन भी है, तो इसके भी अंतिम कक्ष में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग 14 रहेगा तो टोटल बाह्यतम कक्ष में 4, वर्ग 15 रहेगा तो बाह्यतम कक्ष में 5, वर्ग 16 रहेगा तो 6। तो यहाँ पर वर्ग क्या है? वर्ग 14 का सिलिकॉन होता है। तो 7 का सही आंसर बी, 4 होता है। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन 8, पौधों के पर्णहरित, हरिम लिखा गया, पर्णहरित लिखना है। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मतलब पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये पेड़ पौधों में रहता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक आप लोग जानते होंगे।
तो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पर्णहरित में कौन धातु पाया जाता है? तो आंसर मैग्नीशियम। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो 8 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन 9, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी आए थे। तो पी में कितना रहता है? 6, यस में कितना रहता है? 2, डी में 10 और एफ में 14। तो यहाँ क्वेश्चन है पी, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 9 का सही आंसर सी होता है। क्वेश्चन 10, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है तो रेडॉन। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडॉन। तो 10 का सही आंसर डी रेडॉन है, जो कि वायुमंडल में पाया नहीं जाता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, मान लो तो हार होगी, परंतु ठान लो तो जीत होगी। क्वेश्चन 11, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? तो वर्ग 18 सभी के सभी गैस होते हैं। वर्ग 18, इसी को शून्य वर्ग भी बोला जाता है या जीरो वर्ग, जिसको अक्रिय गैस के नाम से या नोबेल गैस के नाम से या निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक गैस वाला वर्ग मतलब किस वर्ग में सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व पाए जाते हैं? तो वर्ग 18 होता है। तो 18वां जो वर्ग होता है सभी के सभी तत्व गैस होते हैं। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर शून्य वर्ग। तो ए और बी दोनों में दिया हुआ है शून्य वर्ग, तो यहाँ पर दोनों सही आंसर होगा। तो 11 का ए और बी सही आंसर होता है। यदि वर्ग 18 रहता तो वर्ग 18 भी मार सकते। क्वेश्चन 12, परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? तो देखिए परमाणु संख्या 19 पोटेशियम होता है। परमाणु संख्या 19 कौन होता है? पोटेशियम। तो इसको किस ब्लॉक में रखा गया? तो ब्लॉक 4 होते हैं। कौन कौन? यस ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो यस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 आता है। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेके 18 तक, और डी ब्लॉक में 3 से लेके क्या होता है? 3 से लेके 12 तक होते हैं। और यह ब्लॉक आवर्त सारणी से बाहर रखा गया। तो यहाँ पर क्या है? कह पोटेशियम किस ब्लॉक में रखा गया? तो पोटेशियम वर्ग 1 का तत्व है, तो ये यस ब्लॉक में होगा। तो पोटेशियम किस ब्लॉक में रखा गया है? यस ब्लॉक। तो 12 का सही आंसर सी होता है, यस ब्लॉक। क्वेश्चन 13, कौन सी धातु समानता द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए धातु है तो पारा हो जाएगा, अधातु रहता तो ब्रोमीन आंसर होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में? तो आंसर ब्रोमीन या पारा कौन होगा? आप ही लोग बोलिए कमेंट में। तो यहाँ पर पारा होगा। धातु दिया हुआ है तो पारा होगा, और यही क्वेश्चन अधातु रहता तो ब्रोमीन होता। तो 13 का सही आंसर डी पारा होगा। क्वेश्चन 14, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। देखिए आवर्त सारणी जैसी आ गया तो यहाँ पर हम लोग परमाणु संख्या देखना है। खाली मेडलिव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान देखना है। अब ऐसे आवर्त सारणी का कोई भी गुण बोला जाएगा तो किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। तो 14 का सही आंसर डी होता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। तो 14 का सही आंसर आपका होता है सी। सभी प्रश्न आवर्त सारणी से लिए गए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होता है परमाणु संख्या पर। तो 15 का सही आंसर बी होता है। लक्ष्य तब असंभव लगते हैं, लक्ष्य तब असंभव लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। क्वेश्चन 16, शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जाने जाते हैं? रखे गए तत्व यहाँ पर होगा, तत्व छूट गया है। किस
तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मिसप्रिंट हो गया, निष्कासित गैस लिखा गया, वहाँ निष्क्रिय गैस आप लोग को कर देना है। तो 16 का सही आंसर बी, निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस आप लिख सकते हैं। तो 16 का सही आंसर आपका होता है बी। क्वेश्चन 17, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है और सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। तो यहाँ पर हम लोग को भारी धातु के बारे में बोला गया तो ऑस्मियम, और यही हल्की धातु बोला जाता तो लिथियम मारते। तो 17 का सही आंसर डी, ऑस्मियम। क्वेश्चन 18, सबसे हल्की धातु है। देखिए अभी सबसे भारी धातु आया था तो हम लोग क्या मारे थे? ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु बोला जाएगा तो लिथियम। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर डी, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? विद्युत ऋणात्मक यहाँ पर कर लीजिएगा, विद्युत ऋणात्मक होता है तो फ्लोरीन सबसे अधिक। पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। तो आंसर 20 का डी होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग सही सुधार के लिख लीजिएगा फ्लोरीन। तो 20 का सही आंसर डी। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो तत्व का मौलिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। तो आंसर 21 का सी, मौलिक गुण किस पर निर्भर करेगा? परमाणु संख्या पर। तो 21 का आंसर सी, परमाणु संख्या। क्वेश्चन 22, पृथ्वी के पटल पर मतलब पृथ्वी पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना हुआ है? तो 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो 22 का सही आंसर बी, 8 तत्व। क्वेश्चन 23, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। देखिए धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम, और यही तत्व केवल बोला जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को धातु बोला गया है, धातु तत्व तो एल्युमिनियम। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। तो 23 का सही आंसर बी होता है। क्वेश्चन 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। देखिए यहाँ तत्व बोला गया, धातु नहीं बोला गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो तत्व बोला गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन। और यही अगर जो धातु बोला जाता तो आंसर सी हो जाता है, एल्युमिनियम। लेकिन यहाँ पर आंसर सी, एल्युमिनियम नहीं होगा क्योंकि तत्व बोला गया है। तो 24 का सही आंसर आपका ऑक्सीजन ए होता है। क्वेश्चन 25, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिखा पाया। प्रत्येक आवर्त क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिएगा, प्रत्येक आवर्त, प्रत्येक के बाद आवर्त जरूर जोड़ देना है क्वेश्चन में। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, मतलब पहला। तो कोई भी आवर्त शुरू होता है वर्ग 1 से और अंत होता है वर्ग 18 पर। तो प्रथम सदस्य वर्ग 1 का रहेगा। वर्ग 1 में जो होता है क्षार धातु कहलाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है। तो 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। यही अंतिम बोलेगा तो आप लोग निष्क्रिय गैस वर्ग 18 वाला क्या मानना है? निष्क्रिय गैस। तो यहाँ 25 का ए सही आंसर है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही है, हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ छात्रों, आप लोग अपना जो लक्ष्य बनाए हुए हैं कि अपने ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो उस लक्ष्य के अनुसार आपको मेहनत ज़रूर करना है। लक्ष्य आपकी है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन
सजातीयता होती है, मतलब शून्य इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सिंपल शून्य इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? वास्तव कक्ष में शून्य इलेक्ट्रॉन, मतलब किससे शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन करने के जो क्षमता होता है उसमें शून्य पाया जाता है। तो नियॉन, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, उसको नियॉन कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या होता है? अन्य तत्वों से ग्रहण या त्याग करने की क्षमता जो होता है शून्य पाया जाता है। नियॉन में अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता क्या होती है? शून्य। तो 26 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन 27, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे ऑक्साइड जो होता है बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो बेसिक और एसिडिक, तो 27 का सी, बेसिक और एसिडिक लिखना है। तो 27 का आपका सही आंसर डी हो। क्वेश्चन 28, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो जान लीजिए टोटल आवर्त 7 होता है। प्रथम आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 होता है और सातवां में भी 32 होता है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा आवर्त के बारे में पूछा गया था। दूसरा आवर्त में 8 तत्व पाया जाता है। तो 28 का सही आंसर बी, 8 तत्व। दूसरे आवर्त में 8 तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन 29, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 5वें आवर्त में 18 तत्व पाए जाते हैं। चौथा और पाँचवा में 18 तत्व। पहला आवर्त में 2, दूसरा और तीसरा में 8, चौथा पाँचवा में 18, छठा सातवां में 32। तो यहाँ पर सही आंसर 18 होगा। उन 5वें आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं? 18 तत्व पाए जाते हैं। तो 29 का सी सही आंसर होता है। क्वेश्चन 30, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। देखिए प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य बताए थे क्षारीय धातु होता है वर्ग 1 का, और अंतिम सदस्य वर्ग 18 होगा। तो वर्ग 18 में कौन होता है? निष्क्रिय गैस पाया जाता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या हो जाएगा? एक निष्क्रिय गैस। तो 30 का सही आंसर सी होता है, एक निष्क्रिय गैस। या वर्ग 18 का तत्व नोबेल गैस भी लिख सकते हैं, या आकिरीय गैस भी ऑप्शन रहेगा, तो आकिरीय गैस भी लिख सकते हैं। तो अंतिम सदस्य कौन होता है? एक निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या आकिरीय गैस। तो 30 का सही आंसर सी होता है। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद आपकी अधूरी रहेगी। क्वेश्चन 31, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। तत्व के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक। तो 31 का सही आंसर ए होता है, परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, लेकिन ऑस्मियम यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम सबसे भारी धातु होगा। निम्नलिखित में बोला गया है सबसे जो होता है ऑस्मियम होता है। पूरे तत्व में सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑस्मियम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा तो प्लेटिनम होगा। तो 32 का सही आंसर डी, प्लेटिनम। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम। तो ऑप्शन नंबर डी में है, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। याद रखना है छात्रों, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। तो 33 का सही आंसर डी होता है। सबसे हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन मारना है, लेकिन धातु सबसे हल्का बोलेगा तो लिथियम। दोनों कन्फ्यूजन होगा। सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु बोला जाएगा तो लिथियम। यहाँ पर 33 का सही आंसर डी होता है। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है? देखिए तत्व बोला गया है तो हाइड्रोजन हो जाएगा छात्रों। सबसे हल्का धातु बोलता तो लिथियम हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व बोला जाएगा तो हाइड्रोजन। तत्व टोटल 118 होता है, और जबकि धातु 91 ही होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। तो 34 का सही आंसर ए, हाइड्रोजन होगा।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन तत्व की सबसे उपयोगी संपत्ति? तत्व का सबसे उपयोगी संपत्ति, देखिए तत्व के लिए सबसे उपयोगी संपत्ति परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु संख्या उसी को बोला जाता है, क्योंकि इसी के अनुसार, परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्व को आवर्त सारणी में जगह मिलती है। गुण जो निर्भर करता है परमाणु संख्या के आधार पर, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसको आवर्त सारणी में कहाँ वर्ग कहाँ रहेगा, आवर्त कहाँ रहेगा, कौन से स्थान में बैठेगा, तो सभी गुण निर्भर करता है किस पे? परमाणु क्रमांक पर। इसलिए सबसे उपयोगी संपत्ति कहा गया परमाणु संख्या को। तो 35 का सही आंसर सी, परमाणु क्रमांक, या उसी को परमाणु संख्या भी कहते हैं। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ छात्रों, आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। यदि आपको हार भी मिलती है तो भी आपकी सफलता आगे निश्चित है। यदि आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन 36, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में कुल गैस 11 होता है, 11। तो 36 का सही आंसर सी होता है, 11। गैस की संख्या याद रखना है छात्रों, गैस की संख्या 11। गैस की संख्या कितना होता है चला? 11। तो 36 का सही आंसर सी 11 होगा। क्वेश्चन 37, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? न्यूट्रॉन शून्य मतलब 0 होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो दोनों 1 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 का सही आंसर आपका हाइड्रोजन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या शून्य किस में पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो 37 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन 38, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होगा और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। तो यहाँ पर 38 नंबर सबसे हल्की धातु कौन होगा? लिथियम। और यही हल्की तत्व बोलता तो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर डी लिथियम होता है।